जन ध्यान रखना। कोई क्वेश्चन है आपका? पहले पूछिए। देखो, ये समझाना है कि प्रमाण और नय एक ही हैं या अलग अलग है। ठीक है, उसके लिए हमने समझाया समुद्र और समुद्र की बूंद एक ही है या अलग अलग है। तो सर्वथा एक भी नहीं कह सकते और सर्वथा अलग अलग भी नहीं कह सकते। अगर सर्वथा एक कहोगे तो एक बूंद हो गई समुद्र और उसके अलावा बाकी सारा जो पानी है वो क्या हो गया? असमुद्र। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये एक बूंद सर्वथा समुद्र है। और क्या? ये तो समझा रहा हूँ, सुनो। ये तो समुद्र का उदाहरण है किस चीज़ के लिए? उसी प्रकार नय बिंदु के स्थान पर है और प्रमाण सिंधु के स्थान पर है। ये बात नहीं समझ में आ रही है? अरे अनिमेशा से पूछ लेते, नहीं आई समझ में? बूंद नय के स्थान पर है और सागर समुद्र प्रमाण के स्थान पर है। प्रमाण सर्वांशग्राही है और नय अंशग्राही है। तो इसलिए क्या नय प्रमाण से सर्वथा भिन्न है? अगर सर्वथा भिन्न हुआ तो फिर ये नय तो अप्रमाण हो जाएंगे। अच्छा, और अगर आप कहते हो जो नय है वो प्रमाण से भिन्न नहीं है, वो प्रमाण ही है। ठीक है, अगर नय प्रमाण है तो फिर बाकी इसके अलावा जितना कुछ है वो सब अप्रमाण हो जाएगा। माने जो आपने एक नय से एक अंश को कहा और बाकी सारे अंश तो मिथ्या हो जाएंगे फिर। तो इसलिए प्रमाण सर्वथा, हाँ, तो इसलिए नय प्रमाण का एक देश है। देखो, ये थोड़ा सा ना दार्शनिक विषय था। अपने आत्मकल्याण के लिए इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि नए प्रमाण से अलग है कि एक है। ये तो जब हम स्वमत परमत का खंडन मंडन करते हैं, ठीक है, उस समय आपको सिद्ध करना पड़ता है कि नए प्रमाण से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, अथवा नए प्रमाण का एक देश है। और बताइए, क्या समुद्र? नहीं क्यों? कि अगर समुद्र की बूंद रूप हो गया तो बाकी जितना है वो सब असमुद्र हो जाएगा। वो असमुद्र हो जाएंगे, क्योंकि जब एक को ही आपने समुद्र मान लिया तो बाकी सारा तो असमुद्र रह गया ना। क्यों, इसमें कहाँ अटक रहे हो आप? अनेक समुद्र हो जाएंगे, एक तो आपत्ति है। हाँ क्या समुद्र की बूंद समुद्र रूप होगी? अगर एक बूंद समुद्र रूप होगी, बाकी सब असमुद्र हो जाएंगे। और हर एक बूंद अगर समुद्र है तो बहुत सारे समुद्र हो जाएंगे। तो दोनों बातें, इतना आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इतना भी मैं आपकी थोड़ी ना इसमें बिल्कुल एकदम बाल की खाल निकालूंगा। कौन सा सिद्धांत घटित नहीं हो रहा है? देखो, मैंने ये देखो, एक मिनट निकालो आप, पेज नंबर कितना है? हाँ, बस समझा रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, घबराने की क्या बात है। हाँ, दोनों अपेक्षा बतानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो फिर नए को प्रमाण का अंश कैसे कहोगे? आंसर लिखवाऊँ? आप अंडरलाइन कर लो। क्या है का डर?
डर की कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ। आपने कुछ ज़्यादा ही चिंतन कर लिया लग रहा है इस पर। हाँ, कहाँ था? जब मैंने लिखवाया था क्या नए प्रमाण रूप है, क्या प्रमाण नए रूप है, और इसमें अंतर भी स्पष्ट करना पड़ेगा। ये था ना पेज नंबर 14 पर। वस्तु का एक देश ना तो वस्तु है ना अवस्तु है। जैसे समुद्र के अंश को ना तो समुद्र कहा जाता और ना असमुद्र कहा जाता। यदि समुद्र का एक अंश समुद्र है तो शेष अंश असमुद्र हो जाएगा, और यदि समुद्र का प्रत्येक अंश समुद्र है तो बहुत से समुद्र हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में समुद्र का ज्ञान कहाँ से, माने जो वास्तविक समुद्र है उसका अपने को ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। हाँ, तो हमने समुद्र का एक देश कहा है ना उसको। हाँ, हम तो यही बता रहे हैं कि नए नए प्रमाण रूप नहीं है और प्रमाण नए रूप नहीं है। नए और प्रमाण भिन्न भिन्न होने पर भी वो दोष खड़ा नहीं होता, क्योंकि नए प्रमाण का एक देश है बस। उसी प्रकार वो बूंद समुद्र नहीं है, पूरा समुद्र बूंद रूप नहीं है, फिर भी बूंद असमुद्र नहीं है, वो समुद्र का एक देश है। उसी प्रकार नए भले ही प्रमाण रूप ना हो, प्रमाण पूरा नए रूप ना हो, तो भी नए अप्रमाण नहीं है, नए प्रमाण का एक देश है। अच्छा, प्रमाण की बात समझ में आ गई थी। जहाँ धर्म और धर्मी, अंश और अंशी, ठीक है, सभी वस्तु के धर्म एक साथ मुख्य हों, वो प्रमाण है। अब इसमें कई सारी परिभाषाएं थी, देखो पेज नंबर 15 पर। नए विवक्षा एकांत है कि अनेकांत है? वेरी गुड। और प्रमाण अनेकांत है। प्रमाण सर्वनय रूप होता है, और नए वाक्यों में स्यात् शब्द का प्रयोग लगाकर, अगर नए वाक्य है उसमें हमने स्यात् लगाया तो वो वाक्य बन जाएगा प्रमाण का। स्यात् का मतलब होता है कथनचित, किसी अपेक्षा से, ठीक है। अथवा स्यात् ना लगाएं तो भी लगा दें। जैसे हम कहते हैं स्यात् अस्ति, किसी अपेक्षा, आत्मा अस्ति रूप है, स्यात् नास्ति, किसी अपेक्षा नास्ति रूप है। तो किसी अपेक्षा अस्ति रूप है, इसमें हमने स्यात् लगाया ना, तो इसका मतलब ये आ गया कि किसी अपेक्षा नास्ति रूप भी है, तो ये प्रमाण का वाक्य हो गया। अस्तित्वादी जितने भी वस्तु के निज स्वभाव हैं, उन सबको अथवा विरोधी धर्मों को भी युगपत ग्रहण करने वाला नय होगा कि प्रमाण होगा? प्रमाण होगा। और उन्हें गौण मुख्य भाव से ग्रहण करने वाला नय होगा। उदाहरण सहित स्पष्ट करते हुए पंचाध्यायकार कहते हैं, पेज नंबर 16, तत्व अनिर्वचनीय है, माने सारा वचनों से कहा जा सके ऐसा नहीं। ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का पक्ष है, ठीक है। और द्रव्य गुण पर्यायवान है, ये पर्यायार्थिक नय का पक्ष है। मैंने भेद किया तो पर्यायार्थिक नय का विषय हो गया, अभेद कहा तो द्रव्यार्थिक नय का विषय हो गया। और जो यह अनिर्वचनीय है वही गुण पर्यायवान है, कोई अन्य नहीं। जो ये गुण पर्यायवान है वही अनिर्वचनीय तत्व है, ये प्रमाण का पक्ष हो गया। बात समझ में आ गई? जैसे हमने कहा था ये सोना है, ये द्रव्यार्थिक नय का पक्ष हो गया। ये कड़ा है, ये पर्यायार्थिक नय का पक्ष हो गया।
सोने का कड़ा, अथवा ये जो सोना है वही कड़ा है, अथवा जो कड़ा है वो सोना ही है, ऐसा ये प्रमाण, माने उसका द्रव्य और पर्याय सभी धर्म एक साथ मुख्य हो गए। यद्यपि इस प्रकार हम देखते हैं कि नए प्रमाण से भिन्न है, तथापि उसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है। वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में वह प्रमाण के समान ही प्रमाण है। यहाँ दो प्रमाण आए। पहले प्रमाण का मतलब सर्वांशग्राही और दूसरे प्रमाण का मतलब सत्य, प्रमाणिक, सर्टिफाइड। बात समझ रहे हो? प्रमाण के दो अर्थ। एक प्रमाण माने नए प्रमाण वाला कि सर्व धर्मों को एक साथ ग्रहण करने वाला, और दूसरे प्रमाण का मतलब माने तथ्यात्मक है, फैक्चुअल है, सर्टिफाइड है, प्रमाणिक है, सत्य है। जैन दर्शन की इस अनुपम कथन शैली को समझकर, अच्छा, जैन दर्शन की इस अनुपम कथन शैली को अप्रमाण समझकर इसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि अन्य मत वाले नहीं मानते ना। वो कहते हैं नए कहाँ से आ गए, ये तो प्रमाण ही नहीं है, इसलिए अप्रमाण है, और जो अप्रामाणिक बात है उसकी क्यों चर्चा करते हो। अपितु इसे भली भांति समझकर इस शैली में प्रतिपादित जिनागम और जिन अध्यात्म का रहस्य समझने का सफल यत्न किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इसके जाने बिना जैन दर्शन का मर्म समझ पाना तो बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं। तो ये किसकी मुख्यता से कहा कि जो प्रमाण को ही मानते हैं अन्य दर्शन, नए को नहीं मानते। वो कहते नए तो अप्रमाणिक है, तो उनके लिए प्रश्न था कि भिन्न है कि अभिन्न है। मूल नए कितने हैं, आइए ये हमने थोड़ा सा बता दिया था कल। जिनागम में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर नयों के भेद प्रभेदों का वर्गीकरण किया गया है। एक स्थान पर 2 नयों की चर्चा है, तो कहीं 3 नयों की, ठीक है, कहीं तत्वार सूत्र में 7 नयों की बात आती है। प्रवचन सार में 47 नए बताएं। आपको याद होने चाहिए कि 2 नए कौन से, 3 नए कौन से, अर्थ नए, शब्द नए, ज्ञान नए, ये 3 नए। 7 नए नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नए। 47 नए याद नहीं होने चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जोड़े जोड़े में है। नित्य अनित्य अधिक है ना, द्रव्य नए, पर्याय नए, अस्तित्व नए, नास्तित्व नए। आगे कहते हैं गौमट सार और सन्मति तर्क में तो यहाँ तक लिखा जा वदिया वयण वहा ता वदिया चेव होंति नयवादा, माने जितने भी वचन के विकल्प हैं उतने ही नयवाद हैं, उतने ही, माने जितने आप वचन के भेद कर सकते हो उतने ही नयों के भेद हो सकते हैं। तो वचन के भेद कितने हो सकते हैं, संख्यात की असंख्यात? वचन के भेद कितने हो सकते हैं, संख्यात, ठीक है। शब्द संख्यात ही होते हैं, असंख्यात नहीं होते। श्लोक वार्तिक के नए विवरण में श्लोक 17 से 19 तक आचार्य विद्यानंदी लिखते हैं कि नए सामान्य से 1, विशेष में 2, विस्तार से 7 और अति विस्तार से संख्यात भेद वाले हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकते हैं। नए सामान्य से 1 कैसे, श्रुत ज्ञान की पर्याय को, श्रुत विकल्प को नए कहते हैं। ये 1 हो गया। 2 हो गए द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक अथवा निश्चय व्यवहार, है ना, इन्होंने 3 नहीं बताए। और विस्तार से 7 और अति विस्तार से संख्यात भेद वाले हैं। धवलाकार कहते हैं कि अवान्तर भेदों की अपेक्षा नए असंख्य प्रकार के हैं। एवमेते संक्षेपेण नया सप्तविधा, संक्षेप में नए 7 प्रकार के हैं। अब उनके और अवान्तर भेद करते जाओ तो पुनरअसंख्येय के असंख्यात प्रकार के समझना चाहिए। सर्वार सिद्धि ग्रंथ का नाम है। वो कहते हैं नए अनंत भी हो सकते हैं, वो ज्ञानात्मक की अपेक्षा, जानने की अपेक्षा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की शक्तियाँ
अनंत हैं। अतः प्रत्येक शक्ति की अपेक्षा भेद को प्राप्त होकर नयों के अनंत विकल्प हो सकते हैं। यानी एक एक शक्ति को विषय बनाए वो एक एक नए, और आत्मा में कितनी शक्तियाँ? अनंत। तो फिर नए कितने हो गए? उनको विषय बनाने वाला एक एक नए, तो अनंत नए हो गए। तुम दोनों छुट्टी चल रही है क्या आपको दोनों? फिर अच्छा, तुम्हारे पापा हैं? ठीक है। बॉडी पेन हो ना, फीवर के सिम्टम दिखे तो खाना छोड़ देना, लिक्विड पे आ जाना। हाँ, लिक्विड सिर्फ। हाँ, तो वीकनेस लग रही है तो फिर लिक्विड लो, फ्रूट जूस लो। फीवर के सिम्टम से फीवर बहुत ज़्यादा। कौन कह रहा है? नहीं, उनसे पूछना ना, बड़ी दीदी से पूछना क्या कर रहा है, क्योंकि पचेगा ही नहीं ना, बॉडी लेगी नहीं और फीवर बन जाएगा, पेन होएगा ज़्यादा। कोई अपने हिसाब से, बॉडी अपने आप ही नहीं लेगी, जब खाने का मन ही नहीं करेगा। कोई बात नहीं। आइए, प्रवचन सार में भी अनंत नयों की चर्चा है। नए चक्र भी उतना ही जटिल है जितना कि उसकी विषयभूत अनंत धर्मात्मक वस्तु। विस्तार तो बहुत है, किंतु नए चक्र और आलाप पद्धति में मूल नयों की चर्चा इस प्रकार की है। क्या कह रहे हैं? निश्चय व्यवहारणया मूलिम भेया नयाण सवाणम निश्चय साहण हेऊ पज्जय दवत्तियम मुणः। सर्वनयों के मूल निश्चय और व्यवहार, ये दो नय हैं, द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक। ये दोनों निश्चय व्यवहार के हेतु हैं। माने मूल में दो नय क्या बताया इन्होंने? निश्चय और व्यवहार। सर्वनयों के मूल निश्चय और व्यवहार हैं, और उन निश्चय व्यवहार के हेतु क्या है? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ने। क्योंकि वस्तु में जो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, ये वस्तु का स्वरूप है, ठीक है। अब उसमें भी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के शुद्ध द्रव्यार्थिक, शुद्ध पर्यायार्थिक, अशुद्ध द्रव्यार्थिक, अशुद्ध पर्यायार्थिक, ऐसे भेद है ना। तो उसके आधार पर उसमें फिर निश्चय व्यवहार के विषय बन सकते हैं। निश्चय नय का विषय द्रव्यार्थिक भी हो सकता है, पर्यायार्थिक भी, और उसी प्रकार जो व्यवहार नय का विषय है वो द्रव्यार्थिक भी हो सकता है और पर्यायार्थिक भी। तो यहाँ आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, सर्वनयों के मूल डैश व डैश हैं, लिख लिया करो, ठीक है। और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ये दोनों निश्चय व्यवहार के डैश हैं, कर लो अंडरलाइन। और एक क्वेश्चन वो लिख लिया कि अति संक्षेप में कितने, सामान्य से, अति संक्षेप से, विस्तार से, अति विस्तार से, कि नयों के भेद प्रभेद भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से बताइए। नयों के भेद प्रभेद, नए भेदों की संख्या विभिन्न अपेक्षाओं से बताइए। हाँ, तो आपको तो सिर्फ बताना होगा ना, सामान्य से एक, ठीक है, संक्षेप में 7 कहे, 2 भी कहे, ये वाला कर लो, सामान्य से 1, विशेष में, संक्षेप में 2, विस्तार से 7, अति विस्तार से संख्यात भेद वाले, ठीक है। अनंत भी हो सकते हैं इसके भेद। चलिए, ये देखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये चैप्टर तो एक ही लाइन देख लेना। नयों के मूल भेद निश्चय और व्यवहार, उसमें निश्चय ने द्रव्याश्रित, व्यवहार ने पर्यायाश्रित। ये बात कहाँ से लिखी? उक्त छंद का अर्थ इस प्रकार भी किया गया है, लेकिन ये नीचे वाले की अपेक्षा ऊपर वाला अर्थ ज़्यादा ठीक है, ठीक है। हम इस सेकंड वाले को स्किप कर रहे हैं, इसका अर्थ ये लिखा है ना, इसका ये अर्थ इस प्रकार भी किया गया है, लेकिन ये ज़्यादा वैलिड नहीं है, ऊपर वाला अर्थ ज़्यादा वैलिड है। क्योंकि निश्चय व्यवहार के हेतु द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों
हो सकते हैं, इसको छोड़ दो। नए चक्र के उक्त कथन में जहाँ एक और निश्चय व्यवहार को मूल नय कहा, वहीं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों को मूल नय बताया गया है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों को मूल नय बताने वाली गाथा भी है। दो चेवय मूल नया भणिया दपथ पज्जयथ गया, अन्य असंख्य संख्या ते तभे आमुणे। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ये दो ही मूल नय कहे, अन्य असंख्यात संख्यात को इनके भेद जानना चाहिए। ऐसी दोनों दृष्टियाँ आती हैं। कहा, किसने कहा 8 ने? कहाँ पे लिखा 8 ने? वो तो निश्चय व्यवहार में गर्भित हो गए ना, जब हमने 2 नए कह दिए उसमें गर्भित हो गए। दोनों दृष्टियों में समन्वय की चर्चा है। पंचाध्यायीकार व्यवहार और पर्यायार्थिक नय को किसी अपेक्षा एक कहते हैं। हाँ, एक ग्रंथ है पंचाध्यायी, वो ग्रंथकार कहते हैं। यद्यपि निश्चय नय को द्रव्याश्रित, व्यवहार नय को पर्यायाश्रित बताकर दोनों प्रकार के मूल नयों में समन्वय का प्रयास किया गया है, तथापि ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के पर्यायवाची, इसको अंडरलाइन कर लो, इम्पोर्टेंट बात है ये, कि कोई समझे कि निश्चय नय और द्रव्यार्थिक नय एक ही बात है, व्यवहार नय और पर्यायार्थिक नय एक ही बात है, ऐसा नहीं है। वो तो समन्वय के लिए चर्चा की गई है, लेकिन ये दोनों पर्यायवाची नहीं है। ये प्रश्न बना लेना अपने आप, क्या द्रव्यार्थिक और निश्चय नय एक ही बात है? हाँ या ना? क्या द्रव्यार्थिक और निश्चय नय एक बात है? नहीं। नए चक्र की गाथा 182 में निश्चय व्यवहार को सर्वनयों का मूल बताने के बाद फिर द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को मूल नय बताया। तो इसका मतलब वो भी पर्यायवाची मानते होते तो अलग से उसका क्यों वर्णन करते? तो इसमें वो चर्चा है। देखिए पेज नंबर 20 पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ। देखो, ये 2 प्रकार की कथन पद्धतियों के भेद हैं, इन्हें एक दूसरे में मिलाकर देखने की आवश्यकता नहीं। मुख्यतः अंडरलाइन करना, अध्यात्म पद्धति में निश्चय व्यवहार शैली का प्रयोग होता है और आगम पद्धति में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक शैली का प्रयोग होता है। समझ गए? पेज नंबर 20 सेकंड लास्ट पैरा। और देखो, जो अध्यात्म के अभ्यासी हैं वो आगम के भी अभ्यासी होते हैं। आगम अभ्यासी अध्यात्म, अध्यात्म आगम को आप अलग अलग नहीं कर सकते। पेज नंबर 21 सबसे ऊपर की एक लाइन, सेकंड लाइन। यद्यपि ये दोनों पर्यायवाची नहीं है, लेकिन फिर भी द्रव्यार्थिक निश्चय नय के और पर्यायार्थिक व्यवहार नय के कुछ निकट अवश्य है। आलाप पद्धति में लिखा है, फिर भी अध्यात्म भाषा के द्वारा नयों का कथन करते हैं निश्चय और व्यवहार। तो अध्यात्म के नय हैं निश्चय व्यवहार, आगम के नय हैं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। आत्मा का साक्षात्हित करने वाला तो अध्यात्म ही है। पेज नंबर 22। आगम तो उसका सहकारी कारण है, यही बताना उक्त कथन का उद्देश्य भाषित होता है। तो मूल नय निश्चय व्यवहार ही हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को निश्चय व्यवहार के हेतु होने से मूल नय कहा गया है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था ये टॉपिक, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चलेगा निश्चय और व्यवहार, उनका स्वरूप और विषय वस्तु। कल आपका ऑफ, टेक रेस्ट, ठीक है। मंडे से ये विषय प्रारंभ होगा, ठीक है। अब आपका मूल विषय प्रारंभ हो रहा है। ये सब तो अभी दार्शनिक भूमिकाएं थी, नहीं क्यों भगाएं? भगाने की ज़रूरत है? हाँ हाँ, क्या बात, कुछ टाइमलाइन फिक्स हो गई? फिर कब तक करना है इसको? आपके एग्ज़ाम वगैरह कब है प्री बोर्ड में?
इसी 15 से 15 और 10 लक्षण कब से हैं? तो 15 के पहले आपकी बंद कर देंगे जितना भी होगा, फिर उसके बाद 10 लक्षण वगैरह हो जाए तो 8 ने तो भी आएंगे आगे। अब चलेगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 8 ने नहीं, 8 ने तो मैं एक दिन में करा दूंगा आपको, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। समझना है निश्चय व्यवहार का स्वरूप और विषय वस्तु, वो है मेन चीज़। 8 ने तो कौन पढ़वाएंगी? यही तो है मैं, हाँ तो पढ़ा तो रहे हम। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ निश्चय व्यवहार स्वरूप विषय वस्तु कुछ प्रश्नोत्तर। देखिए हमारा जो टारगेट है निश्चय व्यवहार बस, नहीं जी 206 तक, 206 तक। कोई बात नहीं ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप तो मज़ा करो, पढ़ना तो है। चलिए जा वाणी के ज्ञान से